ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज द्वारा चित आकाश गीता श्लोक नंबर 90 पर चर्चा की व्याख्या। सदगुरु किशन कहते हैं, सदगुरु किशन कहते हैं भगवान अवतरित होते हैं। मौन सभी साधनाओं का मूल है। सदगुरु किशन द्वारा भगवान अवतरित होते हैं, पर विचार जो भी हमें मौन की साधना है। ओम गुरुवे नमः। वह सभी साधना का मूल है मौन। यदि तुम गुरु के साथ एकले हो, यदि आप गुरु के साथ एक कोटि में बंधे हो, गुरु के साथ अंतर संबंध है, तो तुम्हें किसी बाह्य शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। गुरु कोई विशिष्ट शरीर नहीं है, वे सभी की अंतरात्मा है। गुरु की अंतरात्मा बन जाने पर ही कोई शिष्य गुरु बनता है। भगवान महादेव गिरी नित्यानंद ने मुझसे बहुत शब्द नहीं कहे, मेरे अंतर में उन्होंने बहुत कुछ कहा और आज भी उन्होंने कहना बंद नहीं किया। वह मुझसे हमेशा संवाद करते, बात करते। मेरे गुरु यदा कदा ही प्रवचन देते थे, परंतु आवश्यक होने पर ही एक शब्द कहते। वह एक शब्द ही पर्याप्त हो जाता था। वह शब्द मंत्रों की तरह कार्य करता था, जो तुम्हारी पूरी सत्ता को भेद देता है। एक सिद्ध योगी के शब्द उन्हीं के तरह होते हैं। शास्त्रों का ज्ञान तलवार की धार से भी तेज होता है। उन शब्दों का प्रयोग महात्मा जन कैसे करेंगे, ये तुम कभी नहीं जान सकते। उसका प्रयोग अज्ञान की हृदय को भेदने के लिए करते हैं। कभी कोई मेरे गुरु से पूछता है, वह सब प्राप्त कब करेगा? मेरे गुरु कहते हैं, जैसे गालियाँ तुम्हें भेज देती है, उसी प्रकार मेरी वाणी तुम्हारे अंदर प्रवेश होकर जाती है। यह तुम्हें भेज देती है, तब तुम तुरंत वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हो। जब भी मैं अपने गुरु से बात करता तो मैं नोट्स नहीं लिखता। जब मैंने चिदाकाश गीता को पढ़ा तो मैंने उनसे जो भी शिक्षा ग्रहण की, जो भी कुछ समझा वह मेरे अंदर से स्फुरित होते गया। उनके द्वारा कहा गया है हर शब्द अभी तक मेरी स्मृति में है। मैंने सभी साधनाओं का मूल है। जितना मौन सभी साधनाओं का मूल है। जितना अधिक बोलोगे उतना तुम्हारा दिमाग खराब होगा और उतनी ही तुम्हारे खून की गर्मी बढ़ेगी। आखिर में तुम बोलने की शक्ति खो दोगे। मेरे गुरु बाबा जब भी बोलते, चाहे वह एक शब्द ही होता, वह एक शब्द व्यर्थ नहीं जाता। तुम जान भी नहीं सकते थे कि कब कुछ सिखा देंगे। यदि वह एक माह में एक सिखावनी भी देते हैं तो वह भी पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त होती थी। आते जाते उठते बैठते ही भी तुम उनसे सब कुछ सीख सकते थे। उनके समस्त व्यवहार में शिक्षाएं निहित थी। यदि तुम उनसे एक लंबा प्रश्न पूछते तो वह थोड़े से शब्द में उत्तर दे देते। यदि तुम उनसे थोड़ा और पूछते तो वह करवट बदल कर 2 घंटे के लिए सो जाते। उनमें दिव्य शिक्षाएं निहित थी और उनसे सब कुछ सीखने योग्य था। वे चिंता रहित गुरु महात्मा थे। वे बहुत सामर्थ्यवान थे। वे सर्जन थे, लेकिन मेरे गुरु ने किसी को पता नहीं लगने दिया कि वे सब कुछ जानते। वे महापंडित थे, परंतु किसी को पता नहीं चलने दिया कि उन्होंने कुछ पढ़ा है। उनकी तस्वीरें देखकर तुम कह सकते हो उन्हें बहुत सादा जीवन जिया है। उनका भोजन सादा या उनकी भाषा भी सरल थी। उनकी शिक्षाएं भी सरल थी। उनकी शिक्षाओं और भाषा में कुछ भी जटिल नहीं था, कठिन नहीं था। वे हमेशा सरल शब्दों में बोलते थे। एक बच्चा भी समझ सकता था। उनकी मूल सिखावनी बहुत सरल थी। वे
सतत अपने आत्मा में तल्लीन रहते थे। जब वह कुछ बोलते तब कागज और पेंसिल लेकर उसे लिखने के लिए हाजिर और तैयार। फिर उनकी भाषा में एक किताब चिदाकाश गीता, यह पुस्तक जय भगवान महादेव गिरि नित्यानंद भगवान काननगढ़ दक्षिण भारत में थे। तब उनके द्वारा उच्चारित शब्द और वाक्यों को याद रखकर बाद में संकलित की गई। इसे उनकी पुस्तक नहीं माना जा सकता है, न तो वह कुछ नया कहना चाहते थे। एक बार एक भक्त मेरे गुरु से कहा, हमें कोई उपदेश कीजिए। उन्होंने उत्तर दिया, नारद मुनि, कबीर, तुलसीदास और दूसरे संतों ने जो कहा है वही मैंने कहा, उससे अधिक कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरु ने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी, वे कम बोलते थे। लोगों ने उनके शब्दों को संग्रहित कर उनके शब्दों को लिपिबद्ध कर लिया और पुस्तक बना ली है। वह सूत्रों में बोलते थे और विभिन्न भाषाओं को एक साथ मिला देते थे। वे सिर्फ 3 शब्द कहते थे, वे वहाँ दो, उसे कहाँ दो। इतने सारे स्थान हैं, इतने सारे लोग हैं। वे विलक्षण शब्दों का प्रयोग करते थे। वह कभी कभी कहते हैं ते हूँ, इतना ही। जो लोग लंबे समय से उनके साथ रह रहे थे उनके शब्दों को समझ लेते थे। वे कहते थे, बाबा ने कहा है तुम जाओ। ऐसे अवसर भी होते हैं जब मेरे बाबा सीधे सीधे और सरल शब्द भी बोलते। कोई उनके पास आता जाता और कहता, बाबा मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। वे भी उत्तर देते, क्या मैं तुम्हारे अंदर नहीं हूँ? मेरे दर्शन के लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है? खुद के दर्शन करो, मैं तुम में ही हूँ। तुम्हें मेरे शब्द दर्शन करने की क्या ज़रूरत है? क्या मैं तुम्हारे अंदर नहीं रहता हूँ? ऐसी थी उनकी अवस्था। वे यम नियमों रीति रिवाजों के बने हुए थे। सिद्ध जन अवधूत रीति से जीते हैं। मेरे गुरु जब बैठे या लेटे रहते होते, लोग उनके सामने आकर बैठ जाते। अगर कोई बात करने के लिए गुरु शुरू होते तो वह उस व्यक्ति की ओर पीठ फेर कर सो जाते और खर्राटे लेना शुरू कर देते। जब वह व्यक्ति उनके पास से चला जाता तो खुशी से भरा होता। यह व्यक्ति अनुभव करता कि उसके अंदर कुछ पाया है। गुरु के लिए इस व्यक्ति को देने के लिए कुछ नहीं था। गुरु की मौन शिक्षाएं शिष्य के मन को जीत कर सब कुछ प्राप्त कर देती है। तब बाजी या तर्क वितर्क नहीं। शिष्य रोज बाबा के दर्शन के लिए जाता और कई बार उनसे बात किया, पर वह यह 3 अवसर है शिष्य को विशेष रूप से याद है। पहला अवसर वह था, शिष्य ने उनके पास जाकर कहा, मैं आपको समर्पण करता हूँ। पहला अवसर। दूसरा अवसर, गुरु ने कहा, चल आ जा। दूसरे अवसर पर गुरु ने मुझे साधना करने के लिए कहा। तीसरा अवसर और अंतिम अवसर, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, सद्गुरु किशन गिरी इधर आओ। मैं उनके पास गया और कहा, गुरुजी मैं आ गया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ तुम सद्गुरु किशन गिरी महाराज बन गए, संसार की सेवा करो। बस इसी तरह मेरे गुरु से कृपा से सब कुछ प्राप्त हो। उन्होंने मेरे मंत्र सिद्ध की और संसार की सेवा के लिए कहा। जय भगवान महादेव गिरि नित्यानंद। हर हर महादेव की जय।